हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को शीतला सप्तमी अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला माता के व्रत में सुनी जाने वाली कहानी आइए सुनते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक राजा के इकलौते पुत्र को एक बार शीतला यानी कि चेचक निकली थी। उसी राज्य में एक काची पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काची परिवार बेहद गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि सब्जी में छोंक भी नहीं लगता और न ही ज्यादा तली भुनी चीजें वह खाता था। काची गर्म वस्तु का सेवन स्वयं भी नहीं करता था और न ही शीतला वाले लड़के को देता था। इस तरह के नियमों का पालन करने से उसका पुत्र बहुत जल्दी ही ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। तरह तरह के गरम स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के मांस भी पकते थे, जिसके कारण उन लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन बहक जाता और वह भोजन के लिए जिद करता था। इकलौता राजपुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन तेज होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा के लाख प्रयास के बावजूद उनका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के महल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे। इसके बाद राजा अधिक परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। फिर एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह अब बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा को हैरानी हुई कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं कर रहा, फिर भी मेरा पुत्र रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र तो बिना सेवा और पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तभी श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा पुत्र अभी तक जीवित है। इसे ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इस हालत में नमक पर पाबंदी लगानी चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली बढ़ जाती है। बिना छोंक वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि छोंक के गंध से रोगी का मन ललचाता है। इसके अलावा रोगी को किसी के पास आना जाना भी नहीं करना चाहिए। इससे रोगों का संक्रमण फैलता है। अतः इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे राजकुमार की सेहत में भी सुधार नजर आया और वह अंततः ठीक हो गया। शीतला माता की पूजा के अलावा इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत रूप से पूजन करके मध्यकाल में सात्विक चीजों के भोग लगाने की मान्यता है। इस तरह पूजन और कथा वाचन से पुण्य की प्राप्ति और कष्टों का निवारण होता है। तो जैसे शीतला माता ने राजा के पुत्र और काची के पुत्र का उद्धार किया, ऐसे सभी के पुत्रों का सभी का उद्धार करे, सभी की रोगों से रक्षा करे। तो ये थी शीतला माता की कथा।
कथा अधूरी हो तो माता रानी पूरी करना। कथा सुनने वाले, कहने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय माता दी।